ایک बुजुर्ग एक मर्तबा एक कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने कब्र वालों को याद करके कुछ सूरह पढ़ी और उनकी रूहों के सुकून के लिए इसाले सवाब किया। उसी रात उन्होंने एक अजीब ख्वाब देखा कि कब्रिस्तान के तमाम मुर्दे एक जगह जमा हैं। अचानक आसमान से एक शख्स नूर की एक बड़ी पोटली लेकर नीचे उतरा। पोटली रखते ही तमाम मुर्दे उसकी तरफ चीखते चिल्लाते हुए दौड़े, जैसे भूखे लोग खाने की तरफ झपटते हैं। हर कोई वहां से अपना हिस्सा लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बुजुर्ग ने गौर किया कि एक बूढ़ा शख्स एक तरफ बड़े सुकून से बैठा है। वो दूसरों की तरह उस पोटली की तरफ नहीं दौड़ रहा था। बुजुर्ग ने हैरान होकर पूछा, सब लोग अपना हिस्सा लेने के लिए दौड़ रहे हैं, आप क्यों बैठे हैं? क्या आपको सवाब की जरूरत नहीं है? उस बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, जरूरत तो बेशक है बेटा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक जिगर का टुकड़ा बेटा है। मैंने उसे कुरान का हाफिज बनाया है। वो रोजाना अपनी दुकान पर बैठकर कुरान की तिलावत करता है और उसका सवाब मेरी कब्र में भेजता है। उसके भेजे हुए सवाब के तोहफे से मेरी कब्र इतनी रोशन है कि मुझे दूसरों के हिस्से की उम्मीद नहीं करनी पड़ती। अगली सुबह वो बुजुर्ग उस पते पर पहुंचे। वहां जाकर देखा कि वाकई एक नौजवान दुकान पर बैठा है। जब भी कोई ग्राहक नहीं होता, वो फौरन कुरान की तिलावत शुरू कर देता है। बुजुर्ग समझ गए कि इस बेटे के नेक आमाल ही उसके बाप की कब्र के सुकून का जरिया है। नतीजा, औलाद को दीनदार बनाना माँ बाप के लिए आखिरत का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इंसान के इंतकाल के बाद भी उसकी नेक औलाद के आमाल से माँ बाप को सवाब मिलता रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला बंद हो जाता है, सिवाय 3 चीजों के। 1. सदकाए जारिया। 2. ऐसा इल्म जिससे लोग फायदा उठाएं। 3. नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। सही मुस्लिम।